हेलो गाइस, आज हम फिर से बूटियाँ वाला सूट कट करेंगे। इसका बेस है ब्लैक कलर का और पहले जो मैंने सूट किया था वो मेहरून कलर का था। ये दोनों सूट जसवीर कौर के ही थे और उसने दोनों एक जैसा ही प्रिंट सा ले लिया, वैसे कलर ही डिफरेंट है। उसकी 42 इंच लंबाई थी और मैंने 45 इंच कपड़ा पकड़कर फोल्ड कर लिया है। और ये 5-5 मीटर का कपड़ा है और ये गली में बेचने आता है हमारे, तो सभी लोग एक जैसे ही ले लेते हैं, बस कलर डिफरेंट ले लेते हैं, तो सभी एक जैसा ही कपड़ा ले लेते हैं। ये 250-250 का दे गया था, गली में आया था बेचने वाला, तो उन्होंने ले लिया और सभी अब बारी बारी से लाने आएंगे। कलर डिफरेंट होंगे लेकिन सेम सा प्रिंट होता है इनका। और ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसे अब हम कट करेंगे। पहले मैं चेक कर रही हूँ 45 इंच ही होना चाहिए सभी तरफ से, तो फिर इसे सीधा सीधा कट कर लेंगे और फिर बाद में हम ड्राफ्ट बनाएंगे। और ये जैसे हम रेडीमेड लेते हैं तो ये रेडीमेड के हिसाब से तो डबल एक्सल लेडी है और जिसका सूट हम बना रहे हैं, और 5 मीटर कपड़ा है, फिर भी हमारे ना बहुत पूरा सा ही आता है, बचता नहीं है बिल्कुल भी। बाजू के लिए जोड़ पड़ेगा इसकी बाजू में। जो मैंने पहले बाजू बनाई थी दूसरे सूट की, उसके नीचे जोड़ पड़ा था, जब हम फट्टा मोड़ते हैं वहाँ पर लगाया था। और इसकी साइड पर मैं जोड़ लगाऊंगी क्योंकि कपड़ा कम बच रहा है। अगर इनका ये चौड़ाई कम होती तो फिर आगे बाजू का कपड़ा आराम से निकल आता, लेकिन ये डबल एक्सल लेडी है, इसका कपड़ा नहीं निकलेगा। इसकी हिप थी 49 इंच, मतलब 50 ही मान लो, 12.5 चौथा भाग हो गया। और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, वो मैंने फोल्ड कर लिया। यहाँ पर 1 इंच का और एक 2 इंच का निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दूंगी मैं इसके ऊपर। और इनकी चेस्ट है 45 इंच, 11.25 इंच का निशान लगा लिया है और सीधा सीधा हम कट कर देंगे क्योंकि मैंने हिप के अकॉर्डिंग ही इसे फोल्ड किया है। और सिर्फ कन्नी कन्नी कट कर दूंगी मैं इसकी और सीधा सीधा कट कर देना है। ड्राफ्ट तो बाद में प्लेट डालने के बाद में बनता है, अगर प्लेट ना हो तो फिर हम पूरा ड्राफ्ट ही एक बार ही बना लेते हैं सूट का। और इसको आधा इंच कंधे को डाउन कर देना है, नीचे को अंदर से 2.5 इंच सीधा छोड़ना होता है। और नीचे से मैं इसको अलग कर दूंगी क्योंकि ये डबल फोल्ड किया था और जुड़ा हुआ था नीचे को। अब एक पल्ला अंदर से निकाल देंगे और दूसरे जो फ्रंट वाला पल्ला है वहाँ पर आगे को मोढे की गुलाई डालेंगे। जो हमने 1 इंच की है गुलाई वो डाल देंगे। पीछे वाले की तरफ हमने 2 इंच की बनाई थी गुलाई और ये 1 इंच की है। और ये सूट शुक्र है ले गए, रिजेक्शन नहीं आई कोई भी। किसी किसी कपड़े की आती है, ज़्यादा नहीं आती। जो रिजेक्शन निकालते हैं ना, वो उनकी अपनी गलती होती है कि नाप नहीं सही देकर जाते। तो अंदर से 3.5 छोड़ा है और ऊपर से मैंने 12.25 छोड़ा है। 11.25 थी इनकी बस्ट, चेस्ट जैसे 11.25 थी, 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने छोड़ दिया है ऊपर से और अंदर से 3.5 इंच छोड़ा है। और दूसरी साइड पर भी प्लेट का निशान लगा देंगे। इसके 2 ही प्लेट डालने हैं, 2 आगे 2 पीछे, क्योंकि जो इन्होंने नाप भेजा था ना उसके सिर्फ 4 प्लेट ही थे, ज़्यादा नहीं थे। अगर मैं अपने हिसाब से बनाती तो फिर मैंने सारे प्लेट डालने थे क्योंकि ये हैवी बस्ट है इनकी। और मैंने फिर साथ में ही फ्रंट के नेक का निशान भी साथ में ही लगा लिया है ताकि हम जब सिलाई करें तो हमारा काम थोड़ा कम हो जाए। अब बैक साइड के नेक जो हमारा पल्ला है यहाँ पर हम प्लेट के निशान भी लगा देंगे और नेक भी कट कर देंगे। पीछे के गले के ऊपर रेप पट्टी लगनी है, इसलिए मैं इसको पहले से ही कट कर दूँगी। बैक साइड का गला था 6 इंच हमारा और 6 इंच का बॉक्स बनाकर एक 2.5 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा तो हमने यू शेप में कट कर दिया है। अब ऊपर से हम 12.25 इंच का निशान लगाएंगे और अंदर से 3.5 इंच छोड़कर प्लेट का निशान भी लगा देंगे। अगर आपको कुछ भी सिलाई के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से आंसर दे सकूँ आपको। सिलाई कढ़ाई के अकॉर्डिंग कढ़ाई भी मैंने सारी सीखी हुई है, लेकिन आजकल कोई सुई की कढ़ाई करता नहीं है, मशीनी ही चलती हैं। जब हमने कोर्स किया था तो सबसे पहले हमें कढ़ाई का कोर्स कराते थे, फिर बाद में सिलाई का कराया था कोर्स। तो अब तो ज़माना मॉडर्न आ गया है। पहले तो लोग बहुत सुई का काम करते थे, कढ़ाइयाँ करते थे सूटों के ऊपर, चादरों के ऊपर। आजकल कोई नहीं करता। अब हम जो कपड़ा बचा है वो मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम सलवार का ड्राफ्ट बनाएंगे इसके ऊपर। और पहले मैं नाप रही हूँ लंबाई के हमारा पूरा आ जाएगा ना, तो फिर ही फ़ोल्ड करने का फ़ायदा है। अगर नहीं, पीछे कुंदे के लिए जगह नहीं बचती है फ़ोल्ड करने के लिए, तो हम दूसरी तरह सलवार कट करते हैं। और इनकी बेल्ट भी बहुत लंबी है तो सेमी पटियाला ही कट करूँगी फिर, क्योंकि चौने बिल्कुल नहीं पड़ेंगी। अगर दूसरी तरह कट करेंगे तो उसका घेर कम होता है दूसरी सलवार का, अगर कपड़ा कम हो तो। इसे अच्छे से डबल फोल्ड कर रही हूँ सभी वल निकाल के। फिर हमने उधर से पोंचे के लिए 7 इंच फोल्ड करना है। इनका पोंचा 7 इंच था, जितना पोंचा हो उतना ही फोल्ड कर लेना होता है कपड़ा।
और इसकी लंबाई थी सलवार की 35 इंच, उसमें 3 इंच बढ़ाकर हो गए 38 इंच। उसमें से मैंने 8 इंच कम करके 30 इंच का निशान लगा दिया है और आगे को बढ़ाकर 2 इंच का निशान लगा दिया है। और दूसरी तरफ से आसन का निशान लगाना है हमने 10.5 पर लगा दूंगी। ये थोड़ा हैवी साइज़ है इसलिए 10.5 पर लगा दूंगी। अगर कोई स्लिम ट्रिम लड़की हो तो 9.5 भी लगा सकते हैं। साइज़ के हिसाब से थोड़ा अपने आप ही एडजस्ट कर लेना चाहिए आसन का भी। तो अगर ज़्यादा ही कोई हैवी हो तो 11 इंच पर भी मैं लगा देती हूँ आसन का निशान। कई तो स्पेशल बोल कर जाते हैं कि आसन खुली डुली रखना, फिर उनका 11 या 12 पर भी लगा देते हैं। कई लेडीज़ को बहुत होता है कि सलवार भी खुली डुली बनाना। सलवार का क्या खुली डुली बनाना, जो कपड़ा है लग ही जाता है, वैसे खुली हुई होती है सलवार तो इसलिए। तो इधर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं मैंने। एक आंटी मेरे से सूट सिलवाती थी ना, तो उसके बिना बेल्ट था। पहले बोल के जाना, उसने बार बार बोलना खुला डुल्ला सिमी खुला डुल्ला, तो फिर बाद में लेकर आ जाती थी फिटिंग बना के दे मेरे को। कई कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। पहले तो बोल के जाते हैं ये खुला डुल्ला सिमी खुला डुल्ला तो फिर बाद में आकर फिर टाइट करा के लेके जाते हैं 2-2 बार। और सेम रखकर मैंने अब 4 कुंदे हो गए हमारे, तो ये सांझे 2 पल्ले हो गए। इधर से आधे इंच की काट डाल देनी है हल्की सी, ताकि गुलाई हो जाए। मैं सीधा निशान लगाती हूँ ना 2.5 इंच का, इसलिए आधे इंच की काट हमेशा डाल देती हूँ। और यहाँ से मैं बाजू का हिसाब लगा रही हूँ। उधर से तो नहीं निकलेगी तो फिर आगे जोड़ डालकर इधर से बना लूँगी मैं। 16 इंच बाजू है इनकी, तो वहाँ से लंबाई नहीं पूरी हो रही थी हमारी, तो इस तरह से बना लेंगे। थोड़ा जोड़ लगाएंगे, आगे जोड़ लगेगा हमारे। ये जो हमारे सूट के आगे के जो बचा था कपड़ा, वो वाला जोड़ लगा देंगे सीधा सीधा कन्नी से कन्नी को मिलाकर, ताकि इंटरलॉक का पंगा ना हो हमारा। और ये कपड़ा ना ब्रोशिया का कपड़ा बोलते हैं इसको, पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते होंगे। ये कॉटन तो नहीं है, ब्रोशिया है तो सॉफ्ट है कपड़ा, लेकिन कॉटन नहीं है, ब्रोशिया है। और जो दूसरे साथ वाले इसके सूट देकर गए हैं वो तो क्रेप्सी है, वो कॉटन नहीं है प्योर। ऊपर से 2.5 इंच छोड़ा है सीधा सीधा, और नीचे से मैंने 3.5 इंच लगाया है। आगे मैं 3 इंच लगाती हूँ क्योंकि ये इसका साइज़ हैवी है, इसलिए मैंने 3.5 इंच की काट डाली है बाजू के नीचे वाली। और इसकी मोरी भी थी 6 इंच बाजू की, तो बिल्कुल किनारे से थोड़ा थोड़ा सा ही कट हुआ है। तो अब हमारी बेल्ट रह गई है, अब बेल्ट कट करनी है ध्यान से। कई बार ना बातों बातों में बेल्ट रह ही जाती है, तो फिर मैं बाद में सारा कपड़े फ्रोल के देखती रहती हूँ मेरी बेल्ट कहाँ गई। तो अब तो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, पता चल जाता है मैं बनाती हूँ। तो पहले मैं बेल्ट छोड़ ही देती थी, फिर मैं पागलों की तरह बेल्ट ही ढूंढती रहती थी। बाद में पता चलता है कट ही नहीं की। कोई आकर पास बैठ जाए तो फिर बातों में ध्यान लग जाता है। 8 इंच चौड़ी चाहिए बेल्ट इनकी, तो 26 इंच मैंने नाप लिया था, 27 इंच लूँगी मैं। और ये थोड़ा सा कम था, आगे छोटा सा जोड़ डाल दूँगी मैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरी शॉर्ट वीडियो भी देखा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।